नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल रूरल इंडिया में। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर जो है बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं सबसे पहला चैप्टर नाउन। सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं सब पढ़ेंगे। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ नाउन से। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं नाउन। नाउन क्या होता है दोस्तों? किसी व्यक्ति, जैसा कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा, पहले कक्षा 10 में 12 में इस तरीके से पढ़े होंगे जो है, और उसके पहले भी आप जो है जूनियर में पढ़े होंगे। तो नाउन क्या होता है दोस्तों? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन संज्ञा कहते हैं। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको ये डिफिनीशन नहीं याद करना है, बस समझना है चीज़ों को। तो अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। सीधी बात बोले तो किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं? किसी भी नाम को हम संज्ञा कहेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और सबका एक अलग अलग नाम है। तो जो नाम है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो सब नाउन हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई नाम है। तो दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो सब नाउन हैं, क्योंकि उनका नाम होता है। तो ये बात आपको समझना है बस। अगर हम कहें कि नाउन क्या है, तो किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, या हम कह सकते हैं नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। क्या है? नेमिंग वर्ड है ये। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। तो आपको यहाँ समझना है, केवल इसकी डिफिनेशन नहीं याद करना, केवल समझना है नाउन क्या होता है। तो किसी का नाम होता है, नेमिंग वर्ड होता है। उसके बाद दोस्तों, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ये चीज़ें आपको पहले से याद होंगी। यहाँ पर हम देखते हैं केवल नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला नाउन है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नाउन है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा नाउन है हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अगला चौथा नाउन है आपका मटेरियल नाउन, जिसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा जो नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आपके 5 नाउन होते हैं। आगे हम देखते हैं, इनसे संबंधित बहुत सारे नियम दिए गए हैं। सबसे पहला दोस्तों नाउन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम किसे कहेंगे? तो प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है। जैसे राम। राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, एक अब उसका जो है एक पर्सनल नाम है। दिल्ली, दिल्ली एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है। गीता, गीता एक बुक का नाम है। लखनऊ, लखनऊ एक शहर का नाम है। कोमल, कोमल किसी लड़की का नाम है। यानी जो नाम रखे जाते हैं, यानी पहले से जो नाम, जैसे पैदा होता है कोई चीज़ तो उसका नाम नहीं होता, तो जब उसका नाम रखा जाता है तो उसी रखे हुए नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। या हम कह सकते हैं रखुआ नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो नाम रखा जाता है। ठीक है, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति था, उसका नाम रखा गया राम, तो राम क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कोई जगह थी जिसका नाम रख दिया गया दिल्ली, तो दिल्ली रख दिया गया उसका नाम उस जगह का, तो वो दिल्ली शब्द क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और गीता, गीता किसी लड़की का, सॉरी यहाँ पर लड़की का नाम भी हो सकता है, और यहाँ गीता बुक का नाम हो सकता है। तो कोई बुक है, कोई वस्तु है, उसका नाम रख दिया गया गीता, तो गीता जो रखुआ नाम होगा वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो दोस्तों, प्रॉपर नाउन जो है रखुआ नाम होता है, रखे हुए नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर राम इज़ माई गुड स्टूडेंट। राम यहाँ पर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। राम क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। और जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा बड़े में लिखा जाता है, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, बड़े में लिखा जाता है। राम इज़ माई गुड
स्टूडेंट। राम यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। आई लिव्ड इन लखनऊ। लखनऊ एक जगह का नाम है, यहाँ पर लखनऊ क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। अभी दोस्तों हम जो है ये केवल देख रहे हैं, उसके बाद हम जो है एडवांस लेवल तक जाएंगे। पहले समझ लेते हैं कितने प्रकार के नाउन होते हैं और क्या क्या इनमें अंतर होता है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन हमेशा बड़े में लिखा जाता है और किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के विशेष नाम को, रखे हुए नाम को, रखुआ नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस नाउन संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अथवा हम कह सकते हैं कोई ऐसा शब्द है जिससे पूरी जाति का बोध होता है तो वो आपका कॉमन नाउन होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया किंग, राजा, बॉय, लड़का, गर्ल, लड़की, सिटी, शहर, स्टूडेंट, विद्यार्थी, टीचर जो है अध्यापक। तो दोस्तों ये जितने भी शब्द हैं किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, स्टूडेंट, टीचर, ये सभी जाति को बताते हैं। किंग की एक जाति होती है, बॉय की एक जाति होती है, गर्ल की एक जाति होती है, सिटी की एक जाति होती है, स्टूडेंट की एक जाति होती है, टीचर की एक जाति होती है। तो ये जितने भी वर्ड हैं ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम इनका कोई नाम रख दें, जैसे किसी राजा का, किंग का कोई नाम रख दिया जाए तो फिर प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ये बॉय है, ये बॉय की जाति है, इसका अगर कोई नाम रख दिया जाए राम, महेश, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो दोस्तों ये जाति को बताने वाले वर्ड जितने होते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं और इन्हीं का एक विशेष अपना नाम भी होता है। तो जो विशेष नाम रखा जाता है, रखुआ नाम, वो प्रॉपर नाउन होता है और अगर नाम ना रखा जाए तो वो कॉमन नाउन होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर दिया है द बॉय, एग्जाम्पल दिए हैं, द बॉय सेड दैट हिज हाउस इज़ वेरी फार। तो यहाँ पर बॉय क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन है। ठीक है, और यहाँ हाउस भी एक क्या है, कॉमन नाउन है। इसमें दिया है द बॉय सेड दैट द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फार। यहाँ बॉय क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ बॉय एक जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन है। और टाउन क्या है, टाउन भी एक कॉमन नाउन है। द गर्ल्स आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। द गर्ल्स यहाँ क्या है, एक कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे दोस्तों है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कलेक्ट से बना है। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इस नाउन में कई कॉमन नाउन को जो है इकट्ठा करके एक नाम दे दिया जाता है, उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिस नाउन संज्ञा से समूह का बोध हो, यानी एक समूह बना दिया जाता है। कई कॉमन नाउन मिला करके जो शब्द बना दिया जाता है उसे समूह वाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसे कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं जिस नाउन संज्ञा से समूह का बोध होता है, यानी एक ग्रुप को बताएगा, पूरे समूह को बताएगा, उसे हम जो है कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं टीम, कमेटी, आर्मी, क्लास, जूरी, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्योंकि टीम जो है कई लोगों से बनी होती है, यानी एक ग्रुप होता है, तो टीम जो है यहाँ कलेक्टिव नाउन है। कमेटी भी जो है कई लोगों से बनती है, इसलिए ये आपका कलेक्टिव नाउन है। जो नाउन कई चीज़ों से बने, ठीक है, कई उसमें कॉमन नाउन लगे हों, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे आर्मी, कई लोग हैं, इसमें कई लोग हो सकते हैं, तो कई लोगों से आर्मी बनती है, इसलिए इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लास, क्लास में भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे स्टूडेंट होता है और टीचर होता है, तो इन सब को मिला करके जो है आपका जो है क्लास बनता है, इसलिए क्लास क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। जूरी, जजों का समूह होता है जूरी, और ये भी जो है आपका कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसमें बहुत सारे जज होते हैं जूरी में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो एक ग्रुप होता है, लोगों का या वस्तुओं का या किसी भी चीज़ का ग्रुप होगा, उसका एक नाम रख दिया जाएगा, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। सामान्य कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है।
जितने भी कलेक्टिव नाउन है जैसे टीम है, कमेटी है, आर्मी है, क्लास है, जूरी है, इन सब का सामान्य तरीके से यूज जो होता है वो सिंगुलर में होता है, मतलब एक वचन में होता है, इनको एक वचन माना जाता है। इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। यानी यहाँ पर अगर हम टीम को अगर एक मानते हैं तो एक वचन है, अगर टीम में बहुत सारे लोग हैं और प्रत्येक सदस्य के बारे में मतभेद दर्शाया गया हो तो फिर वहाँ ये जितने शब्द होंगे ये प्लूरल बन जाएंगे, बहुवचन बन जाएंगे। मतलब वैसे तो एक वचन होते हैं, लेकिन इनमें अगर मतभेद दर्शाया जाए, मतभेद कैसे दर्शाया जाएगा अभी मैं एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ। तो जब इसमें मतभेद हो जाता है तो ये बहुवचन हो जाते हैं, यानी प्लूरल बन जाते हैं। और मतभेद ना दर्शाया जाए तो ये हमेशा एक वचन रहते हैं। तो ये परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका कलेक्टिव नाउन का ये नियम। ठीक है, आगे समझ में आएगा। जैसे फिर यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पस्चर। तो अ फ्लॉक ऑफ गीज जो एक हंसों का झुंड है वो बिताता है मोस्ट ऑफ इट्स टाइम, अपना ज़्यादातर समय इन द पस्चर में बिताता है। तो यहाँ पर जो है द फ्लॉक ऑफ गीज क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है और ये एक वचन है क्योंकि सभी गीज की बात हो रही है, पूरे ग्रुप की बात हो रही है, किसी के बारे में मतभेद नहीं दिखाया गया, इसलिए ये एक वचन है। यहाँ पर स्पेंड में एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगला एग्जाम्पल देखिए, द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। द जूरी यहाँ पर क्या है, कलेक्टिव नाउन है और इज डिसाइडिंग द मैटर, और यहाँ किसी मतभेद की बात नहीं की जा रही है। जूरी मतलब जजों का समूह, इज डिसाइडिंग डिसाइड कर रहा है, द मैटर मतलब मामला। अगला एग्जाम्पल है द कमेटी मीट्स एवरी वीक। कमेटी जो है वो मिलती है एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह। तो कमेटी यहाँ पर एक वचन इसे माना गया है क्योंकि यहाँ कोई मतभेद नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। जो टीम थी वो बट गई ओवर द इशू, उस मुद्दे पर, ऑफ कैप्टनशिप, कैप्टन कौन बनेगा इस मुद्दे पर जो टीम थी वो बट गई। अब यहाँ पर देखिए टीम को बांटा गया, टीम के साथ कभी डिवाइडेड आए तो समझ लो मतभेद दर्शाया गया है। और यहाँ पर आप का जो द टीम जो कलेक्टिव नाउन होगा वो भाई प्लूरल हो जाएगा, यहाँ पर प्लूरल वर्ब रहेगी क्योंकि यहाँ डिवाइडेड आया है यानी मतभेद दिखाया गया है, इसमें मतभेद है इस सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब रहेगी वो प्लूरल रहेगी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सेंटेंस दोस्तों देखिए, द जूरी हैव टेकन देयर सीट्स। अब यहाँ पर द जूरी जो जज लोग हैं उनके समूह को हम जूरी कहते हैं। यहाँ पर मतभेद दिखाया गया, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अलग अलग बताया गया है। द जूरी हैव टेकन, जो जज हैं वो उन्होंने टेकन ले लिया है देयर सीट्स, अपने स्थान को, यानी वो बैठ गए हैं। तो यहाँ पर जो जूरी है यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग बात की गई है, इसलिए यहाँ पर हैव आया है, बहुवचन प्लूरल वर्ब आई है। ये चीज़ आपको समझना है। जूरी यहाँ पर मतभेद दिखाया गया है मतलब अलग अलग चीज़ों को बताया गया है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों अब देख लेते हैं मटेरियल नाउन दोस्तों मटेरियल शब्द से बना है। मटेरियल मतलब क्या होता है, कोई पदार्थ होता है, यानी एक ऐसा नाउन होगा जिसमें पदार्थ की बात की जाएगी। जिस नाउन संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके उसे मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी एक ऐसा नाउन होता है जिससे दूसरी चीज़ का निर्माण किया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनसे दूसरी चीज़ों का निर्माण किया जाएगा, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। वैसे भी मटेरियल का मतलब पदार्थ होता है। जब भी कोई चीज़ बनाना हो तो मटेरियल की ज़रूरत होती है। जैसे घर बनाना हो तो सीमेंट की ज़रूरत होगी, तो सीमेंट क्या होगा, आपका मटेरियल नाउन होगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, जैसे
सिल्वर एक धातु है, जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब मटेरियल नाउन होती हैं। तो सिल्वर एक धातु है और ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि इससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आयरन जैसे लोहा है, इससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। वुड लकड़ी है, इससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। शुगर है, राइस है, ये सभी पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं, क्योंकि इनसे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। जितने भी दोस्तों अनाज होते हैं वो सब मटेरियल नाउन होते हैं, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे द नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड। द नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ जो गोल्ड है ये क्या है, आपका मटेरियल नाउन है। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जो मटेरियल नाउन होता है जब उससे कोई चीज़ बन जाती है तो वो फिर आपकी कॉमन नाउन हो जाती है, वो फिर मटेरियल नाउन नहीं रहती। जैसे द नेकलेस, नेकलेस क्या किसी मटेरियल नाउन से बना होगा, या तो ये सिल्वर का बना होगा या गोल्ड का। तो यहाँ पर जो है द नेकलेस जो हो जाएगा वो आपका मटेरियल नाउन नहीं रहेगा, तब वो कॉमन नाउन बन जाएगा। कोई भी चीज़ अगर मटेरियल नाउन से जो है उनसे कुछ बनाया जाता है तो वो बनी हुई चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, वो आपकी कॉमन नाउन कहलाएगी, मटेरियल नाउन नहीं रह जाएगी। जैसे लकड़ी, लकड़ी से टेबल बनाया जाता है तो टेबल क्या हो जाएगी आपकी, वो मटेरियल नाउन नहीं रहेगी, वो कॉमन नाउन हो जाएगी। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। अगला सेंटेंस है शी हैज़ परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर। तो यहाँ सिल्वर क्या है, आपका जो है पदार्थवाचक संज्ञा है, मटेरियल नाउन है। अगला एग्जाम्पल दिया, जैसे ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड। तो यहाँ टीक वुड क्या है, आपका मटेरियल नाउन है। आपका क्या है, टीक वुड एक प्रकार की लकड़ी होती, ये क्या है, मटेरियल नाउन है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई नाउन है जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, वो क्या होगा, आपका मटेरियल नाउन होगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते, मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है, इनको हम गिन नहीं सकते। इन्हें जो है मापा या तौला जा सकता है, इन्हें हम या तो माप सकते हैं या तौल सकते हैं। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है एवं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अब ये सबसे बेहतरीन जो है आपका नियम निकल के आता है और इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो आपका मटेरियल नाउन होता है उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। आर्टिकल कौन से दोस्तों होते हैं, जैसे ए और एन होता है और द या दी होता है, ठीक है, द या दी दोनों पढ़ते हैं, तो ये आर्टिकल होते हैं। तो आर्टिकल इनके पहले नहीं यूज किया जाता, मतलब किसके पहले, तो मटेरियल नाउन के पहले। मटेरियल नाउन के पहले जो है हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि मटेरियल नाउन के पहले भी द का प्रयोग किया जा सकता है और वो सही भी होता है। कैसे किया जा सकता है, तो जब हम नियम पढ़ेंगे तब बताएंगे कि मटेरियल नाउन के पहले भी द का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको हिंट दे दूँ, अगर मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाएगा तो द होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका मटेरियल नाउन होगा और उसके बाद आपका ऑफ आएगा। अगर द के बाद मटेरियल नाउन है और उसके बाद ऑफ दिया है, ऑफ भी दिया है, तो आपका ये द आपका सही होगा। अगर दोस्तों मटेरियल नाउन के बाद ऑफ नहीं आया है तो आपका जो द होगा वो गलत होगा। आगे आप जो एग्जाम्पल के द्वारा दोस्तों समझेंगे। अगला नाउन दोस्तों आखिरी नाउन है, आपका पांचवा नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। यानी एक ऐसा नाउन होता है जिसे ना तो हम छू सकते हैं और ना तो हम देख सकते हैं,
ऐसा कोई नाउन है जिसको छुआ या देखा नहीं जा सकता, वो हमारा जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे देखिए दोस्तों, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी, हेट्रेड नफरत घृणा, लाफ्टर लाफ्टर मतलब हंसी, पावर्टी गरीबी, यूथ यूथ क्या है, युवावस्था एक अवस्था है, स्टेट है। तो ये सब क्या है, आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इनको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी, ईमानदारी लोगों के अंदर होती है, तो ईमानदारी लोगों के पास होती है, लेकिन हम देख या छू नहीं सकते, इसलिए जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ब्रेवरी बहादुरी, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसे हम देख या छू नहीं सकते। वैसे हेट्रेड घृणा, जितने भी यहाँ पर वर्ड हैं सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इन वर्ड को, इन चीज़ों को हम छू या देख नहीं सकते, इसलिए ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि दो नाउन होते हैं, एक तो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया और एक आपका मटेरियल नाउन हो गया। ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं दोनों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये हमेशा जो है सिंगुलर रहते हैं, मतलब एक वचन होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आप जो है किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। इस वजह से इनके पहले ए और एन या फिर द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैंने बताया था कि द का प्रयोग जो है आप कर सकते हैं जब द आए और उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन आए। अब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन आए, अब्स्ट्रैक्ट या तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आए या फिर मटेरियल नाउन आए और उसके बाद ऑफ भी आए। क्या है, उसके बाद दोस्तों ऑफ भी आए, तो आपका ये स्ट्रक्चर सही होगा। द यहाँ पर सही हो जाएगा। द के बाद यदि अब्स्ट्रैक्ट नाउन आया है या मटेरियल नाउन आया, उसके बाद ऑफ भी आया है, तो आपका ये स्ट्रक्चर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल दिए गए हैं। पीपुल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, लोग उसकी सिंसियरिटी को जो है पसंद करते हैं, आदर करते हैं। तो ये सिंसियरिटी आपका क्या है, यहाँ पर आपका ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर ऑनेस्टी क्या है, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब दोस्तों हमने नाउन पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों जो है अगले वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और वो किन नियमों से बनते हैं, वो अगले वीडियो में दोस्तों देखेंगे। आज हमने बिल्कुल बेसिक से जितने भी नाउन थे, कितने प्रकार के नाउन थे, वो हमने समझ लिए हैं। अगले वीडियो में आप वेट करिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको इस तरीके के रूल्स पढ़ाने वाला हूं और आप इनसे जो है नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे रूल 1, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जाता। ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। ये जितने भी रूल होंगे इनमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब जितने भी वर्ड हैं आपको याद करने होंगे। तो ये नाउन में यही सबसे बड़ी बात होती है, सबसे कठिन चीज़ होती है कि हम जो है जितने नियम होंगे सब में बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, इनका एक वचन कभी नहीं बनाया जा सकता है। जैसे सीजर, सीजर मतलब कैंची, टंग्स मतलब चिमटा, प्लायर्स मतलब प्लास, और पिंसस मतलब कील निकालने वाला यंत्र, जिससे कील निकाला जाता है। तो ये जितने भी नाउन होंगे आपके, देखिए बहुत सारे नाउन होते हैं, ये जो है आपके हमेशा प्लूरल रहते हैं, बहुवचन रहते हैं, एक वचन नहीं बनाया जा सकता है। और परीक्षा में आपको एक वचन बना के देगा या फिर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करके देगा, जो आपको समझना होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों। जो है आप जो है इस चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए। आपको जो है बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। एग्ज़ाम में
आप जो है 100% कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।